लगता है आज कोई बहुत बोर हो रहा है। क्या? वो आई एम सॉरी, तुमने कुछ कहा? तुम बोर हो रही हो ना? नहीं, मैं तो बस बस करो, तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है झूठी। चेहरे सच कहाँ कहते हैं। चेहरों को देख के अंदाजा मत लगाया करो। लेकिन इंसान के बिहेवियर से पता चल जाता है कि अगला बंदा आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहा है या नहीं। तुम इतनी जजमेंटल कब से होने लगे? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। तुम तो पहले हमेशा पहले और अब में फर्क है। अच्छा, मुझे भी तो पता चले क्या फर्क है। मैडम, हाँ मैडम बोलो। वो आप अभी तक आए नहीं? यार मैं नूर के साथ हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया ना। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, बताओ सब खैरियत तो है? अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी। आपको याद कर रहे थे। एक्चुअली काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे थे। मैंने और अम्मी ने संभालने की कोशिश की, लेकिन वो अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं बस निकल ही रहा हूँ यहाँ से। हाँ हम लोग आते हैं। ओके। ओके। क्या हुआ? राशिद अंकल की तबीयत नहीं ठीक। चलो जल्दी से खत्म करो फिर चलते हैं। नहीं ठीक है, आई एम डन, चलते हैं। उसामा से बात कर रही थी? जी अम्मी। मैंने तुम्हें मना किया ना इरम, समझ में नहीं आती मेरी बात तुम्हें? इसमें क्या गलत किया मैंने? वो घर आता तो बता देते ना, कॉल करने की क्या जरूरत थी? वो आते तो ना। नूर आपी के साथ हैं वो, और वो उन्हें कहाँ इतनी जल्दी आने देते हैं, और आपको तो पता है वो हमेशा रोक लेती हैं उन्हें। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अब्बू की वजह से कह रही थी कि सामा के अलावा उन्हें कौन संभालता है। इरम, उसामा बेचारा अकेला क्या क्या करेगा, इतनी तो भाग दौड़ करता है, नूर भी उसके साथ। आपको ये बुरा लग रहा है ना कि आपकी चहीती नूर का मूड ऑफ ना हो जाए, है ना? 1 साल हो गया है, इस मैडम के ड्रामे नहीं खत्म हो रहे। गम और डिप्रेशन के बहाने ना 24 घंटे उसामा को गिल्ट में रखा हुआ है, जबकि हमारा जेन्युइन इशू है अम्मी। अब्बू बहुत प्यार करते थे फवाद भाई से, उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस थी भाई से। वैसे अच्छा है ये वो होश में नहीं है, क्योंकि उनकी उम्मीदें पूरी करने वाला तो अब मैं पूरी करूंगा उसकी सारी एक्सपेक्टेशंस। मैं निभाऊंगा उसकी सारी जिम्मेदारियां, उसका हर फर्ज। मैं तुम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा इरम। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम रेडी होगी, अच्छे कपड़े पहनोगी, तैयार होगी, और फिर मेरा दिल नूर, जी अम्मी। मैं फराज भाई की तरफ जा रही हूँ, तुम साथ चलोगी? नहीं, आप क्यों जा रही हैं वैसे? ये कैसा सवाल है? वो मेरे भाई का घर है, मेरी बेटी का ससुराल है। मैं किसी भी रीज़न से वहाँ जा सकती हूँ।
तुम ये बताओ कि तुम घर पे रहना चाहती हो या साथ चलोगी? नहीं, मैं घर में ही रुकूंगी। वैसे क्या ये मुनासिब है कि कई हफ्ते हो गए हैं सब कुछ छोड़ छाड़ तुम इस तरह? अम्मी क्या हो गया आपको? मैं अपनी खुशी से तो यहाँ नहीं रुकी हूँ ना, मजबूरी है। जब राशिद अंकल ठीक हो जाएंगे तो मैं चली जाऊंगी। और अगर वो ठीक ना हुए तो? अल्लाह ना करे। सामा का सोचें आप, कितना स्ट्रेस्ड है वो उनकी वजह से। वैसे वो तो जब खुशो हवास में थे तब भी सबका जीना महाल कर रखा था, और अब भी। क्या हो गया आपको? पहले तो आप कभी इतनी नेगेटिव नहीं थी जिस तरह की बातें अब आप कर रही हैं। अच्छा ना, तुम घर पे रह के क्या करोगी? तुम भी जरा साथ चलो। अम्मी, सामा मुझे कई बार कह चुका है कि मैं घर उसके साथ चलूं, लेकिन पहले मैं उसके साथ नहीं गई। अब आपके साथ जाऊंगी ना तो वो नाराज हो जाएगा, और मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती हूँ। वैसे भी अभी लंच टाइम है, वो घर तो होगा नहीं, और आज वो कह रहा था वो शायद लंच पे यहाँ घर आएगा, इसलिए मैं यहीं रुकती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम उसामा का वेट करो, मैं चलती हूँ। ठीक है, और सबको मेरा सलाम कहना। अच्छा ठीक, ओके। तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों मुझे शर्मिंदा करने पर तुली हुई हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया अम्मी? और आप क्यों सुनती रही खाला की बातें? तुम्हारी वजह से, तुम्हारी बातों की वजह से। खुदा के लिए इरम, मेरी बहन के सामने मेरा सर मत झुकाओ। आप तो हमेशा उनके सामने झुकी रही हैं, और उन्हें तो आदत है आपको नीचा दिखाने की। बकवास मत करो। मेरी बकवास बंद करवाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। उन्होंने अपनी बेटी को सिवाय लड़के फंसाने के कुछ नहीं सिखाया है, इसलिए ना उन्हें किसी और की तारीफ सुन के आग लग जाती है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? होश में हो तुम? मैं ना अपने पूरे होशो आवाज में हूँ, और जो कह रही हूँ ना वो हकीकत है। अब्बू भी यही कहते थे। अब्बू की ना एक एक बात सच थी। नूर आपी आवारा हैं और आवारा ही रही। एक लफ्ज मुंह से निकालो ना तो जबान खींच लूंगी तुम्हारी। खींच लें आप जबान। जबान खींचने से ना सच्चाई नहीं बदलेगी। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? हाँ, क्यों तुम नूर की इतनी शदीद मुखालिफ हो? कहीं तुम उसामा से, कहीं उसामा से? हाँ हाँ अम्मी, मैं उसामा को पसंद करती हूँ, और आज से नहीं, काफी पहले से पसंद करती हूँ उनको। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी चहेती नूर ने ना फवाद भाई की तरह मुझसे उसामा भी छीन लिया है। वो है ही ऐसी, एक हाथ में फवाद भाई तो दूसरे हाथ में उसामा। एक मर गया तो दूसरे को काबू कर लिया। चुप हो जाओ खुदा के लिए। कब से चुप थी मैं अम्मी? आपने मजबूर किया है मुझे, वरना मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी ख्वाहिश दिल में छुपाकर अपनी जिंदगी जी रही थी। उसामा की शादी नूर से नहीं होती तो अलिशबा से होती। तुम्हारा उसका तो जोड़ था ही नहीं। फिर क्यों नूर से इतनी नफरत है तुम्हें? क्यों उस पे इतने इल्जामात लगा रही हो? क्योंकि वो नफरत के ही काबिल है। आपको क्या लगता है नूर आपी दूध की धुली है? उन्होंने फवाद भाई को काबू करके रखा हुआ था, और अब उसामा को। उसामा ने खुद नूर की मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी की, क्योंकि वो उसकी तकलीफ का जिम्मेदार खुद को समझता है। वो तो हमारी तकलीफ का जिम्मेदार भी खुद को समझते हैं। नूर आपी का नुकसान ज्यादा है या हमारा? तो फिर अजाला उनसे शादी करके ही क्यों किया गया? वो मुझसे भी तो शादी कर सकते थे ना अम्मी, लेकिन नहीं, क्योंकि उन दोनों का चक्कर जो चल रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। पप्पू से डांट पड़ी है? समझ गया। चलो बताओ, क्या किया तुमने? ऐसा कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया था मैंने, मगर अरे यार बता भी दो, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही हो? नूर आपी ने उस दिन वाली बात पे खाला के थ्रू अम्मी से मेरी शिकायत की। खाला अम्मी से कह रही थी कि मेरी वजह से नूर आपी यहाँ से गई है। मैंने बस इसी की वजह से अम्मी ने
आपको पता है मेरी वो इंटेंशन भी नहीं थी। कोई परेशानी की बात नहीं, सब ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा फराज भाई, बल्कि मुझे तो डर है जो ठीक है वो भी खराब ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि रिश्तों में कभी ना भरने वाली दरार पड़ जाए। अच्छा बताएं, समीना आपी ने कहा क्या? नूर की बात की? मैं खुद जाके नूर को ले आऊंगा, बस। नहीं फराज भाई, अब इस मसले का सिर्फ हमारे यहाँ से चले जाने में। आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे पप्पू। आपको मैं लेकर आया हूँ ना यहाँ पे, तो जब तक मैं नहीं चाहता आप यहाँ से कहीं नहीं जा रही। नहीं उसामा, बेटा तुम समझ नहीं रहे हो। समझने की कोशिश आप करें पप्पू। आप और इरम अंकल को इस हालत में संभाल सकते हैं क्या? खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है या बिना बताए वो आपको कहीं चले जाते हैं, तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगी? उसामा सही कह रहा है। देखिए, आप सेफ है, सिक्योर हैं, आराम है आपके पास, ख्याल रखने वाले लोग हैं। आपके घर कब तक पड़ी रहूंगी फराज भाई? वैसे भी राशिद के तो ठीक होने की उम्मीद अब दम तोड़ चुकी है। उम्मीद आपने छोड़ी, वो मैंने नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि अंकल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो नॉर्मल हो जाएंगे और मुझे पहचानेंगे भी। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, और जब तक वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे ना, मैं सुकून का सांस नहीं लूँगा। नूर, तुम्हें मसला क्या है? मुझे कोई मसला नहीं है। तो तुम्हें क्या जरूरत थी इतना बड़ा सीन क्रिएट करने की? क्या मतलब है? मैंने कौन सा सीन क्रिएट किया है? और ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? नूर, तुम अच्छी तरह जानती हो ना अंकल की कंडीशन। हाँ। तो तुम्हें लगता है कि इस परेशानी में फुप्पो को अंकल के साथ भेजना मुनासिब है? और दूसरा, तुम अपनी मर्जी से मुझे इन्फॉर्म किए बगैर घर वापस चली गई, तो तुम कैसे किसी को ब्लेम कर सकती हो? मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया है, मैं तो बस... समीना फुप्पो को राबिया फुप्पो की दिलाजारी नहीं करनी चाहिए थी। वो कितनी हर्ट हुई होंगी। और दूसरा, इदम, वो एक कम अकल स्टूपिड लड़की है, तुम तो मैच्योर हो ना। अगर उसने तुमसे माफी मांग ली थी तो तुम्हें क्या जरूरत थी फुप्पो से शिकायत करने की? मैंने किसी को कोई शिकायत नहीं लगाई है उसामा। फुप्पो ने तो की है ना नूर। और मुझे हैरत है कि उन्हें अपनी सगी बहन की परेशानी की परवाह नहीं है। कितनी मीन हो रही थी वो। अगर उसामा, मैं... नूर, मेरी बात सुनो। तुम अपनी जिद से वहां आओ। मैं 1 लाख बार तुम्हारी मिन्नत कर चुका हूं, बट यू डिडंट लिसन टू मी। अब तुमने वहां रहना है तो रहो, बट फुप्पो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। डू यू अंडरस्टैंड?